हेलो बच्चों। तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप लोगों को। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे सभी, ठीक है? देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और जेईई का भी एग्ज़ाम अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो अगला अटेम्प्ट आने वाला है अप्रैल में, उस अटेम्प्ट के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे मोलैरिटी, ठीक है? ये जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी में देख लिए थे मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जो प्रेज़ेंट होगा, उसी को बोल रहे थे मोलैरिटी। क्वेश्चन वगैरह देख रहे थे, क्वेश्चन क्या दिए हुए थे? क्वेश्चन था फाइंड मोलैरिटी ऑफ if 4.9 gram if 4.9 gram H2SO4 is dissolved in 500 centimeter cube 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में रखेंगे? इन लीटर में, ठीक है ना? देखिए मोलैरिटी को क्या था? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे देखिए H2SO4, H2SO4 क्या है? H2SO4 है, H2SO4 यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल है। तो H2SO4 का कितना मास दे रहा है? 4.9 ग्राम मास दे रहा है। इसका हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बताइए। मोल्स ऑफ H2SO4 ये कितना आ रहा है? मोल्स ऑफ H2SO4 देखिए जरा, मास गिवन 4.9 बाय मोलिकुलर वेट 98। मोलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का? 98, ठीक है? तो यहाँ से यदि हम इसको खत्म करेंगे, यहाँ पे देखिए डेसिमल खत्म हुआ, नीचे 10, 49 टू जा कितना? 49 टू जा हो जाता है 98, 49 टू जा कितना? 98। तो कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/10 मतलब 1/20। 1/20 का मतलब हो गया, देखिए ये हो गया 0.05, जो है ना 0.05। नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.05। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किस में रखना है? लीटर में। क्या मेरे पास लीटर में वॉल्यूम है? नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 ml। यहाँ पर कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 500 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 500 ml। 500 ml। अब ये ml है, इसको चेंज करना होगा किसमें? लीटर में। तो चला सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 0.05 नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम कितना है? 500। 500 इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। ये हो गया क्या? ये हो गया 500/1000, मतलब ये हो गया लीटर में चेंज, ठीक है? अब देखिए ये 500 टू जा 1000, 1/2, ये 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा बताइए जरा? 0.05 इंटू 2, यहाँ से आ गया 0.1 मोलर आंसर। 0.1 मोलर आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट करिए जरा, चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर दें? चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फाइंड द मास ऑफ फाइंड फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन find the mass of sodium carbonate present in 100 ml of 3 molar solution। 100 ml of 3 molar solution, ठीक है? क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए, तो ट्राई करिए, ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है? ट्राई करें 1 2 3, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर देखिए
क्या कर रहा है, फाइंड द मास। आप लोग क्या होगा, आप लोग यदि देख रहे हैं तो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। और ट्राई करने के बाद जो आंसर आ रहा है फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अपने आप से प्रॉमिस करना है, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मास पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है, इसके बाद ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है मोलारिटी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इक्वल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। देखो मोलैरिटी सॉल्यूशन का कितना दे रहा है, मोलैरिटी दे रहा है 3 मोलर। यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो गया 3। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम तो 100 ml है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, 3 इक्वल्स टू क्या लिखें, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100, इसको चेंज कर देंगे किस में, वॉल्यूम चेंज कर दिए लीटर में, ठीक है। बताइए यहाँ से कितना आ गया, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल, ये 10 ऊपर गया तो कितना हो गया 3 इक्वल्स टू 10n, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n इक्वल्स टू हो गया 3/10, मतलब 0.3 मोल, 0.3 मोल। अब बताइए यहाँ पे यदि नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो क्या हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या था, मोल्स इक्वल्स होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बताए नंबर ऑफ मोल्स कितना रहा है, नंबर ऑफ मोल्स रहा 0.3, ये रहा 0.3 इक्वल्स टू मास गिवन, यही तो हमें चाहिए, मास ही पूछ रहा है ना। फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मास हो गया x, हमें नहीं पता है। और मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना 106, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना 106। यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा 106 इंटू 0.3, ये हो जाएगा ना। यहाँ से ये डेसिमल खत्म करिए, बताइए कितना आ जाएगा 106, मतलब 106 इंटू 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 318/10, ये होगा ना ग्राम, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 31.8 ग्राम आंसर, 31.8 ग्राम आंसर। क्लियर है, सबका आंसर आ रहा था 31.8 ग्राम, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। नोट करिए, नोट करेंगे, सभी नोट करेंगे। चलिए रफ पढ़े, रफ पढ़े, चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा करना है हम लोग को, बहुत जोर से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये होता है क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना ही फिजिकल केमिस्ट्री का बेस जो है मजबूत हो जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% 10% वेट बाय वेट, ठीक है। क्वेश्चन है 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, aqueous solution of 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4, ठीक है। 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density of solution, if density of solution, if density of solution is 1.1 gram per ml, if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। चलिए सॉल्व करिए तो जरा, सॉल्व करेंगे। 10% वेट बाय वेट एक्वा सोल्यूशन दे रहा है, 10% वेट बाय वेट एक्वा सोल्यूशन H2SO4 का, इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। सॉल्व करेंगे। हो गया, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए
पॉज करके सॉल्व करेंगे, सही पॉज करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे और इसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, क्या कहता है 10% वेट बाय वेट। सबसे पहले इसका मतलब लिख लेंगे। 10% वेट का वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका मतलब लिख लिया 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हो गया 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में जो H2SO4 है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड 10 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद पढ़िए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है 1.1 ग्राम। तो क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन लिख दीजिए फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी। क्वेश्चन वही है, फाइंड मोलैरिटी, ठीक है। फाइंड मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, लेकिन हमें क्या है, मेरे पास क्या है, मास है 10 ग्राम, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का मास दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पर क्या है, क्या वॉल्यूम है कि मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी मेरे पास 1.1 ग्राम पर ml दे रहा है, और वॉल्यूम हमें चाहिए मास दे रहा है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पता है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना है बताइए, मास है 100 और डेंसिटी है 1.1। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया बताइए ये किस में आ गया, ये ml में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्राम पर ml है, यहाँ पर ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ml बचेगा। तो ये वॉल्यूम किस में आ गया, ml में। इसे चेंज करना होगा किसमें, लीटर में। यह चेंज कर देते यहीं पे, देखिए 100 बाय, अच्छा इसको 1000 कर ले, 1000 बाय 11, और यहाँ पे क्या हो गया, इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, इसको डिवाइड करना होगा किससे, 1000 से, तभी तो होगा 1000। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए सॉल्व करिए जरा, सॉल्व करेंगे। बताइए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया मास गिवन कितना, मास गिवन कितना है, मास गिवन है 10 बाय मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना 98, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बाय वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम हो गया 1000 बाय 11, और ये देखिए 1000 है कितना, यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो 1000 इंटू, तो यहाँ पे कितना हो गया इंटू 1000। क्लियर है, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1/11 आ गया, 1/11 आ गया। ये कितना है 10/98, यहाँ पे देखिए जरा सॉल्व करिए, 10/98 और डिवाइड बाय 1/11, डिवाइड बाय 1/11, तो कितना हो गया 10/98 इंटू 11, यहाँ से आगे कितना 110/98, ठीक है 110/98 मोलर। इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर कितना है 98 1 जा, तो 98 1 जा हो गया, 98 1 जा 98, यहाँ कितना हो गया 12 इसका इंटू 12, एक जीरो और आ गया तो कितना हो गया 120, तो 20 98 1 जा, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना आ गया 98, फिर हो गया 20 92 जा, मोलर आंसर। क्लियर है, फिर से देख लीजिए 10% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम 10% वेट बाय वेट का मतलब लिख लेंगे, क्या होता है 10% वेट बाय वेट क्या है, H2SO4 है, H2SO4 इसका मतलब 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा कितने में 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। अब कह रहा है डेंसिटी जो है सॉल्यूशन का 1.1 ग्राम पर ml दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है, तो हमें मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब बताइए डेंसिटी, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर देखिए मास दे रहा है H2SO4 का, H2SO4 का यदि मास दे रहा है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना, मास गिवन बाय 98, मोलर मास होता है H2SO4 का कितना 98, तो यहाँ से हो गया ये नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम कितना, देखिए वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दे रहा है, क्वेश्चन वॉल्यूम नहीं दे रहा है, लेकिन डेंसिटी और मास तो दे रहा है, डेंसिटी मास दे रहा है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी,
तो मास दे रहा है 100 ग्राम और डेंसिटी 1.1। यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम आया था, ये वॉल्यूम किस में आया था, मिलीलीटर में आया था, ml में आया था। इसे हमको चेंज करना है किस में, लीटर में, तो इन बाय 1000 कर दिया। ठीक है, वही डाटा पुट कर दिया यहाँ पर, तो आंसर कितना आ गया 1.12 मोलर। क्लियर है, 1.12 मोलर। सॉल्व करिए जरा। सबका आंसर आ रहा था, सभी का आंसर क्लियर था। जिस सबका आंसर आ रहा था कमेंट बॉक्स में राइट लिखेंगे। ठीक है, जिसका आंसर आ रहा था कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, यस लिखेंगे सभी। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का प्रैक्टिस जोर से करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक से इसके बाद कहीं से आप लोग को ये टॉपिक देखने की जरूरत नहीं होगी, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ 120 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला को बताइएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला बताइए कोई। NH2CO NH2 क्या होता है, NH2CO NH2 is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर बनाएंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाटर। फाइंड मोलैरिटी of solution if density of solution is 1.12 gram per ml। if density of solution is 1.12 ग्राम पर ml। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। इफ 120 ग्राम यूरिया का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। ठीक है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड होता है। तो यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन, वाटर इज ए सॉल्वेंट। ठीक है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। यदि डेंसिटी सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है 1.12 ग्राम पर ml है, तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा, उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा। चलिए आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।